सरस्वती के तट पर बैठ करके बद्रीनारायण के निकट में सम्यप्रासाश्रम में श्री व्यास जी ने भागवत को लिखा। ग्रंथ तैयार हो गया। किसको मैं पढ़ाऊं? तब याद आई, ओहो मेरा पुत्र जो जंगल में चला गया सुखदेव, 2 चेलाओं को भेजा और दिव्य भागवत के श्लोकों को सुना करके व्यास जी के पास लेकर के आए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत 18,000 श्लोकों की पढ़ी और गंगा के किनारे श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई। महाराज जी परीक्षित कौन है? कृपा करके तो बताओ। तो बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई। सुखदेव जी की तो 2 श्लोकों में चर्चा है भागवत जी में, पर परीक्षित की चर्चा बहुत लंबी है। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पूरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। जिस भागवत के श्रवण करने से भक्ति अंदर प्रवेश कर जाती है और 3 प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कौन से? शोक, शोक माने विगत घटनाओं की याद, मोह माने वर्तमान में फंस जाना, और भय माने भविष्य की चिंता करना। 3 प्रकार के द्वेष, एक कष्ट मिट जाते हैं। किसी के मिटे? बोले मिटे। जब गीता का ज्ञान दिया कि तुमको युद्ध नहीं लड़ना था तो कुरुक्षेत्र में सबको बुला के क्यों लाए? इसलिए अब तुम लड़ो। 18 अध्याय की गीता का ज्ञान प्रवचन दिया तो अर्जुन जी बोले मेरा मोह नष्ट हो गया। वर्तमान में फंस जाना मोह है। भविष्य की चिंता परीक्षित को थी, 7 दिन आएगा, तक्षक डसेगा, मैं मर जाऊंगा। पर सुखदेव जी ने जब गोविंद की कथा सुनाई तो वह परीक्षित भी बोल पड़े, अब मेरा भय नष्ट हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो भागवत के श्रवण करने से शोक मिटता है, मोह नष्ट हो जाता है और भय से मुक्ति मिल जाती है। पर सुनो भागवत, ठीक है ना? आजकल भागवत के नाम पर मनोरंजन ज्यादा हो रहा है। न कहने वालों को ज्ञान और न सुनने वालों को ज्ञान। भाई जब सुनने वाले योग होंगे तभी तो बोल पाएगा वक्ता कि तुम ये सही सुना रहे हो कि गलत सुना रहे हो। भागवत वो औषधि है जो नर को नारायण से मिला देती है।